भाई काहे एकदम शांति से बैठल है। क्या करे भाई। रात को सो रहे थे, दिमाग में एक बात आई कि मरने से पहले 5 ऐसी खूबसूरत जगह पर घूम के आना है कि मरने के बाद भी सुकून के साथ ज़िंदगी जीने का खुशी महसूस हो। इसके बाद एकाएक दिमाग में आया, यार पैसा तो है नहीं, पैसा नहीं है तो घूमेंगे कहाँ। ज़िंदगी तो वैसे ही लाले पड़े हैं, झंड हो गए पैसे के बिना। तो सोचा कि चलो गांव में रहने वाले इंसान है, खेती बाड़ी थोड़ा घूम लेते हैं और लोगों को भी घुमा देते हैं। चलो एक बार घूमते हैं, आजा मेरे साथ। है क्या यार जिंदगी में, खाना है, जीना है, मरना है। मरेंगे थोड़ी ना कोई साथ में जाने वाला है। अकेला जिंदगी, मरेंगे अकेला, जाएंगे अकेले। बस खुशी खुशी मरने का एक अलग ही विचार है। गांव के सैर करते हैं थोड़ा सा, है ना क्या भाई। हाँ, क्या भैया शांति शांति से चल रहे हैं, थोड़ा शायरी सुना दीजिए। भाई देख, जिंदगी जो है वो है ही है। कभी कभी ऐसा समय आता है कि कुछ उदास भी रहना पड़ता है, कभी खुशी भी रहना पड़ता है। वो अपने ज़िंदगी के अनुसार होता है, माहौल के अनुसार। देखो हम लोग अभी बाहर आए हैं, खुशी का माहौल है, शांति एकदम, ना कोई दिखने वाला, ना रोने वाला, ना हंसने वाला। साथ में हम लोग अकेला ज़िंदगी। क्या है, कुछ है? कुछ नहीं है। तो अब इस पे एक बोला है तो हो ही जाए कि चारों तरफ खामोशी की छाया है, चारों तरफ खामोशी की छाया है। जिसे देखो वही पराया है। क्या बात है, हम गिर पड़ते हैं किसी की मोहब्बत में, लोग कहते हैं बेटा देखो पी कर आया है। वाह वाह वाह। क्या बात है। तो क्या है यार, कुछ नहीं है रखा हुआ। कभी कभी गांव घर के भी सैर कर लिया करो। शहर में क्या रखा है, बस उधर पॉल्यूशन, उधर मारपीट, उधर हल्ला मार्केट। जिंदगी कुछ नहीं है शहर में, सिर्फ कमाना। 12 घंटे ड्यूटी की, 8 घंटे ड्यूटी, उसका रूम पे आए, खाए, सो गए। और हमारे गांव में देखो, जिधर चाहो उधर बेपरवाह, बिना सोचे समझे घूम जाओ। घूमने के लिए कोई पॉकेट में पैसा नहीं लगता है। लेकिन शहर में जाओ, मार्केट में निकलो, बिना पैसे के मार्केट में नहीं निकल सकते हो। और एक हमारा मार्केट है, देख लो दूर दूर तक, जिसके बदौलत हमारी ज़िंदगी चलती है। बिना पैसे के घूम रहे हैं। सरसों का साग, धान की खेती, कुछ आगे जाओगे सब्जी मंडी, खेत में सब्जी उपज रही है। यही जिंदगी है गांव देहात का। लोग कहते हैं गांव में क्या रखा है, गांव में बहुत सुकून है। कभी कोई गांव में तो रह के देखे। हमारी आधी लाइफ, आधी जिंदगी मेरा गांव में बीत गया। और जो सुकून से बिताए हैं ना, करीब 2-3 साल बाहर में रह चुके हैं, 5 साल, लेकिन वो सुकून नहीं मिला जो आज यहाँ पे हम लोग को मिलता है। अब यहाँ आकर फिर से बैठ गए जिंदगी की, अरे दुख सुख से अब हटकर कुछ प्यार मोहब्बत वाली बातें हो जाए। भाई प्यार मोहब्बत कोई बड़ी चीज़ नहीं है। प्यार करोगे धोखा मिलेगा, फिर वही होगा, ज़िंदगी झंड है फिर भी घमंड है। लेकिन प्यार बहुत खूबसूरत शब्द है। तो किसी ने कहा है कि दिल पे दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तूफानों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। क्या बात है, दिल पे दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तूफानों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। यूं तो मिलते हैं कई गुलाबी गाल, मगर गालों पे तिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। वाह वाह वाह। तो प्यार मोहब्बत खूबसूरत भी चीज़ है, और अगर सोचो तो फिर बुरा भी चीज़ है। लेकिन क्या कहा जाए, प्यार भी करना ज़रूरी है। चाहे अपनी ज़िंदगी से करो, अपनी फैमिली से करो, दोस्त यार, हर चीज़ में प्यार मोहब्बत ज़रूरी है। बिना प्यार मोहब्बत की कोई कहानी नहीं है।
अगर प्यार मोहब्बत जहाँ होगा वहाँ पे दुख भी आएगा, ब्रेकअप भी होगा, एक साथ मिल के रहने के बाद कुछ दिन के बाद अलग भी होंगे। तो ये तो परिवार, ज़िंदगी चलता ही रहता है। चलो कोई बात नहीं है, अगर बोले तो एक और बोल देता हूँ कि जितने भी फूल गुजरे मेरे नज़र से, बात यहाँ ये है, हम भी किसी के लिए, किसी के बारे में कुछ सोचे हैं तो उसके बारे में सोच के कभी बोले थे, उससे भी बोले थे कि जितने भी फूल गुजरे मेरे नज़र से, मुझे लगा हर फूल में तेरा चेहरा जरा है। जितने भी फूल गुजरे मेरे नज़र से, मुझे लगा हर फूल में तेरा चेहरा जरा है। खुदा ने जब भी तस्वीर चुनने को कहा, मेरी हाथे बार बार तेरी तस्वीर पे पड़ा है। वाह। तो कहा क्या जाए, ये भी ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी के। दो पल ज़िंदगी के जीने के लिए, कुछ याद करने के लिए हर चीज़ ज़रूरी होता है। तो ज़रूरी ही है सब तक। चलो कुछ आगे सैर करते हैं। सैर ज़िंदगी में घूमना फिरना, कुछ सेहत के लिए भी कुछ काम कर लेना चाहिए। सेहत खुशहाल होना चाहिए, शरीर बनना चाहिए यार। एक तो ऐसे सूखा दुबला पतला, ज़िंदगी के क्या है, कभी खुशी कभी गम तो लगा ही रहता है। तो चलो कुछ हो जाए क्या, थोड़ा मना तो मोहब्बत की बात जब हो रही है तो थोड़ा सा एक दो लाइन गाना गुनगुनाते। पवन सिंह का गाना है, सनहिया लगावल बहुत बात नइखे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, केहू के रोवावल बहुत बात नइखे, रोवा के हंसावल बहुत बात होला। है कुछ नहीं है, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, वहीं से कुछ है क्या यार। कुछ भी हो सकता है लाइफ में कभी भी। अभी हम लोग ऐसे चल रहे हैं, कभी क्या होगा नहीं होगा। एक तो हम लोग कम पैसे वाला इंसान, बाप से 2 रुपया मांगेंगे तो बोलेंगे कि बेटा 1 रुपया है, लेके जाएगा तो जाओ, नहीं तो घरे बैठो। अमीर फैमिली से तो है नहीं, हम लोग खेत के ही सैर करते हैं, इसी में खुशी मिजाज से ज़िंदगी जीते हैं। क्या किसान का गंध है यार, किसान के खून पसीने से उपजा हुआ है धन। ज़िंदगी में कहीं भी पहुंच जाते हैं ना, नहीं मिलता है किसी भी इंसान को जो खुशी इसमें मिलता है ना, इसको उपजाने के बाद। यार बचपन में इसको हम लोग खाते थे, जब शुरू में स्टार्ट जिस टाइम होता ना है, धान के पौधा लगने के बाद, जब फल आने से पहले, तो हम लोग इसको खाते थे निकाल के। और आज इतनी बड़ी ज़िंदगी हो गई, आज पता चलता है खेत में आए हुए 2 महीना 3 महीना, कितने दिन हो जाता है खुद नहीं याद आता है कितने दिन पहले आए हैं खेत में। और पहली वाली बात अब रही नहीं कि अब हर लोग खेती कर रहा है, सिर्फ लोग पैसे 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 के पीछे भाग रहे हैं। जब किसान लोग धान नहीं उपजाएंगे तो पैसे से लोग क्या कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। तो खेती करना भी एक टाइम पे ज़रूरी है हर किसी के लिए। क्या है यार, ज़िंदगी आई है जाएगी। लेकिन हम लोग खेत पधार कभी नहीं छोड़ सकते हैं, ये हमारे पिताजी दादाजी का जागीर है।
अभी के टाइम में हम लोग गांव देहात में बिहार में लोग शादी के लिए भी आते हैं ना, तो यही पूछते हैं कि आपके पास कितने ज़मीन है। उसके बाद पूछते हैं कि आप बेटा कितने कमाते हैं। पहले ज़मीन बाद में पैसा। हाँ, बिहार से बाहर पहले पैसा, ज़मीन बाद में। ज़मीन का नाम नहीं है। आज इतने दूर हम आ गए हैं चलते चलते गाँव घर से, लेकिन एक जगह नहीं बैठे हैं। बैठे हैं तो पेड़ के नीचे। एक टाइम था कि हम लोग ज़मीन पर बैठ जाते थे। आज बैठने से पहले सोचते हैं गंदा हो जाएगा कपड़ा। कपड़ा गंदा हो रहा है आज हम लोग का। चलिए कोई बात नहीं है, ज़िंदगी में हर चीज़ आती है, कभी ना कभी सब चीज़ सही होता है। एक टाइम पे फिर आएगा कि हम लोग खेत में ऐसे ही जहाँ तहाँ बैठेंगे। वो भी ज़्यादा दूर नहीं है टाइम, बहुत जल्द ही आएगी वैसी स्थिति। और हाँ, एक चीज़ और याद आई यार, बहुत टाइम के बाद, पता नहीं कितने समय के बाद आज हमारे पैर में इतना ऐसे भींगा है। ठंडी के मौसम, धान के खेत के जो रात में शीत गिरता है आसमान से, उसका आज बहुत दिन के बाद मज़ा लिए हैं। आज मेरा पैर भींजा हुआ है, पैंट। घर जाएंगे मम्मी बोलेगी भी कहाँ से लगा के आया है, लेकिन मम्मी को अब क्या पता, जो बचपन में करते थे आज फिर जवानी में कर रहे हैं। तो भाई साहब, खेत में घूमते घूमते अब आज पहुंचने वाले हैं अपने खेत के पास, जहाँ पे हम लोग छोटा उम्र में बोझ धान रोपने के लिए बोझा लेकर, बारिश में बोझा लेकर घूमते थे, जाते थे। बोरिंग चलता था और हम लोग नहाते थे। तो फाइनली अब हम अपने घर के पास पहुंचने वाले हैं, जहाँ मछली के साथ धान रोपते हैं, धान कटवाते हैं। और लगभग हमारे खेत का धान कट भी चुका है। चलिए आपको वहाँ पे दिखाते हैं कि हमारे खेत में फसल किस तरह का हुई है। नहीं हो तो बराबर ही तो बर्दाश्त करो या सह, हमारा से औकात में रह, हमारा से औकात में रह। ये देखिए भाई साहब, हमारे खेत के पास लाइन आ चुका है पोल का। तो सरकारी पोल तो हम लोग को मिला नहीं, तो इस पिलर में ही काम चला लेते हैं। लाइन के तार हम लोग वहाँ से पूरी तरह खींच के लाते हैं तार के थ्रू। और ये रहा हमारे खेत का धान। थोड़ा एक चख का देख लेते हैं कि हमारे मेहनत के धान का स्वाद कैसा है, खून पसीने का। खैर हम तो इस बार क्या कुछ समय पहले ही छोड़ चुके हैं खेत करना। मेरे बड़े पापा करते हैं इस खेती को। हम लोग तो अब जवान हो गए, तो अब लगता है क्या खेती करें, चलो घूमते फिरते हैं। लेकिन इसका स्वाद ही कुछ अलग है। जब खेत में बैठ के धान को छील के खाते रहते हैं, उसका अलग ही मज़ा है। और ये रहा हमारे खेत का बोरिंग, जिससे हम लोग मोटर चलाते हैं। बड़े पापा देखेंगे तो हल्ला भी करेंगे, गुस्सा भी करेंगे कि तू इसको बर्बाद कर रहे हो, उघाड़ कर क्या कर रहे हो। चलिए आज के लिए इतना ही। तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि एक गांव की कहानी है। गांव के किसान से जुड़े हुए कुछ बातें हम बोले हैं, और मिला जुला कुछ बच्चों के लिए भी बात बोल दिए, 2-4 शायरी, कुछ गाना गुनगुना दिया। ऐसे तो हमको गाना आता नहीं है गाने, क्योंकि हम तो गायक है नहीं, बस बच्चों के बीच रहते हैं, थोड़ा सा गुनगुनाते रहते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।